किरीटमाली। जैसे ही आज प्रातः काल देवी द्रौपदी ने अपने पुत्रों का निधन का यह समाचार सुना, देखा कि हमारे पुत्रों की सैयाओं पर पुत्रों की धर तो है, सर नहीं है। बड़ी रुदन करने लगी, क्रंदन करने लगी। जरा हम सोचें, जिस माता के एक साथ 5-5 पुत्रों का निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उस माँ के हृदय पे क्या बीतेगी। आज यही हाल देवी द्रौपदी का है। रुदन कर रही हैं। जैसे ही 5 पांडव आए प्रातः काल, देवी द्रौपदी को समझाते हैं, अरे देवी, आप चिंता ना करो, मैं देखता हूँ किसने अपने पुत्रों का निधन किया है, पुत्रों को मारा है, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। 5 पांडव खड़े हैं, सभी शोकातुर हैं। आज देवी द्रौपदी को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। कहा, देवी आप शांत हो जाएं, मैं देखता हूं किसने हमारे पुत्रों का हाल किया है। माता देवी द्रौपदी कहती हैं, अरे जिसके हृदय के टुकड़े गए हैं उससे पूछो, उसके हृदय में कितनी वेदना होती है। कैसे मैं शांत हो जाऊं, और क्या आप करेंगे, इन पुत्रों की भरपाई करेंगे क्या, जो हमारे साथ साथ एक साथ 5-5 पुत्र गए हैं। क्या ये हमारे पुत्र वापस ला सकते हैं आप। अर्जुन बड़े रोष में आकर कहता है, अरे देवी, अब जो होना था हो गया, मगर मैं देखता हूं, क्योंकि पास में भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर भी हैं, जिन्हों से पता चल गया कि हाल तो हमारे पुत्रों का उस आकाकाई अश्वत्थामा ने किया है। तो अर्जुन कहता है, देवी, उस आकाकाई अश्वत्थामा को मैं अभी खोज कर लाता हूं, और जब तक उसके रक्त से तुम्हारे केस ना भंगा दूं, तो मुझे गांडीवधारी अर्जुन मत कहना। प्रतिज्ञा ले ली आज अर्जुन ने, सांत्वना प्रदान करते हुए देवी द्रौपदी को। और अर्जुन आदेश देते हैं, हे केशव, चलो जरा रथ निकालो, उस आकाकाई अश्वत्थामा को पकड़ कर लाते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने रथ निकाला, अर्जुन सवार हुए और अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। अश्वत्थामा ने सोच लिया था कि आज हमने इतना बड़ा अपराध किया है, तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु से बचने के लिए कुछ उपाय कर लूं, सोच रहा था, और देखा कि सामने से अर्जुन रथ में सवार होकर आ रहा है मेरी तरफ। घोड़े पर सवार होकर अश्वत्थामा दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। पीछे अर्जुन का रथ लगा है, और जैसे ही दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा का घोड़ा थक गया। यहाँ अर्जुन ने देखा अश्वत्थामा का घोड़ा रुक गया है, रथ से छलांग लगाकर अश्वत्थामा के केशों को पकड़ लिया। भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, इसको मृत्यु दंड दो, इसको बंदी बना लो, इसको मृत्यु दंड दो, क्योंकि इसने तुम्हारे पुत्र को मारा है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, हाँ, इसको मृत्यु दंड ही देंगे, मगर पहले इसको देवी द्रौपदी के पास ले जाएंगे। जो मैंने प्रतिज्ञा की है
इसे द्रौपदी के सामने से मृत्यु दंड दूंगा। और अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध लिया, बांधकर रथ में डालकर देवी द्रौपदी के सामने पटक दिया। आज जैसे ही बना हुआ अश्वत्थामा द्रौपदी के पास खड़ा हुआ, द्रौपदी ने देखा, अरे हमें तो इतना कष्ट पहले से ही है, लगता है किसी माँ को, किसी माता को, किसी और को नहीं ऐसा कष्ट हो जाए। लगता है अब है पांडव है अर्जुन, इसे अश्वत्थामा को छोड़ेंगे नहीं। और यह वर्णन आ गया, कहने लगी, हे अर्जुन इसे छोड़ दो, इसे मारने से हमारे पुत्रों की भरपाई थोड़ी हो जाएगी, या हमारे पुत्र थोड़ी ही लौट आएंगे, या हमारे पुत्रों का कष्ट हमें हल्का थोड़ी हो जाएगा इसी के मारने से। इसे छोड़ दो, मत मारो, मत मारो। एकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्ये रजितात्मभि तत्कुलं प्रहदत्यासु सानुबंधं सुचारितम्। द्रौपदी की इस प्रकार धर्म भरे वचन सुनकर पांचों पांडव खड़े हैं और धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, हाँ देवी द्रौपदी सही कह रही हैं, इसके मारने से हमारे पुत्र थोड़े ही वापस लौट आएंगे। जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी के वचन सुने तो उन्होंने भी द्रौपदी के वचनों का अनुमोदन किया, हाँ देवी द्रौपदी सही कह रही हैं। मगर जब भीम की बारी आई तो भीम को बड़ा क्रोध आया और कहने लगा, आप सब इसको छोड़ दो, मगर मैं अपने गधे से छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरा गधा तो उसका वध करके ही रहेगा। अब अर्जुन से कहा भगवान ने, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या चाहते हो? व्रम्बबंधुर्न हन्तव्या आततायी वदारहणा मयि विवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। अर्जुन, अधम ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने बालकों की हत्या की है, बाल हत्यारा है। महाभारत में बड़े बड़े उपदेश दिए हैं भगवान ने समय समय पर पांडवों को। मत्तम परमत्तम मुनुमत्तम सुप्तम बालम स्त्रिया जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम रूपमहंती न धर्मवित्। कहा अर्जुन, जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं वे असावधान मत वाले पागल सोई हुए बालकों को और स्त्री और मूर्खों का कभी वध नहीं करते। जो समझदार पुरुष होते हैं, जो अपने आप में बलवान होते हैं, नेक पुरुष होते हैं, वह किसी मत वाले को नहीं मारते, किसी पागल आदमी को नहीं मारते, किसी अबोध बालकों को नहीं मारते, किसी स्त्री पर वार नहीं करते। मगर इसने तो बालकों की हत्या की है, आतताई है, ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहते, भगवान आप ही हमें बताएं कि मैं क्या करूं। तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं अर्जुन, प्रतिज्ञा ले चुके थे मारने की। तो भगवान नंदन श्याम सुंदर आज बताते हैं
देखो अर्जुन, यह आपके बालकों का हत्यारा है, तो इसे छोड़ना नहीं, इसे मार दो। और दूसरी तरफ यह भी इशारा कर दिया, यह ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण अधम ब्राह्मण भी हो, पापी ब्राह्मण भी हो, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। यह शास्त्रों में लेखन है। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उसका वध करने का हमें अधिकार नहीं है। तो अब यहाँ अर्जुन सोच में पड़ गए, बोले अब क्या करूं? एक तरफ तो कह रहे हैं आपके बालकों का हत्यारा है, वाला हत्यारा है, आताताई है, इसे मार दो। और दूसरी तरफ कहते हैं यह ब्राह्मण हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, और भले आताताई है, अधम ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती। तो मैं क्या करूं? जैसे ही अर्जुन ने भगवान श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान लगाया, भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर कहते हैं, अर्जुन आपने गीता का उपदेश सुना है हमसे। यह समय आपका एक बार और पहले भी आ चुका है, जब अब शांत होकर खड़े हो गए थे। उस युद्ध में जब आपने गीता का उपदेश श्रवण किया था, तब आपकी ज्ञान ज्योति खुली थी। तो उस गीता का स्मरण करो। जैसे ही अर्जुन ने गीता का ध्यान किया, गीता का स्मरण किया, कहने लगे, हाँ भगवान ने मुझे उपदेश दिया है, मैंने गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। बोले शास्त्र यह कहती है, गीता यह कहती है, अगर कोई सम्मानीय पुरुष है, कोई माननीय पुरुष है, कोई मान प्रतिष्ठा वाला कोई पुरुष है, और अगर उसका यदि कोई अपराध कर दे, कोई उसका अनादर कर दे, उसकी कोई बेइज्जती कर दे, तो वह मरने से भी खतरनाक होता है। उसका अपमान ही मृत्यु है। कहा यह ब्राह्मण है, यह सर्वश्रेष्ठ कुल से ब्राह्मण हैं और द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, क्यों ना इसको हम अपमान कर दें, क्योंकि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु दंड से बढ़कर होता है, अपमान ही मृत्यु होती है। किसी सभा में हम जाएं और कोई आकर हमारा अपमान कर दे, हमें कुर्सी से खड़ा कर दे, तो समाज में इससे बड़ा कोई अपमान दूसरा नहीं हो सकता। ये तो मृत्यु तुल्य हो गया। जो माननीय पुरुष होते हैं, जो जिनका सम्मान है, नाम है, कीर्ति है, यश है। इसी प्रकार अर्जुन ने अश्वत्थामा का आधा सर मोड़ दिया, मस्तक से मणि निकाल ली। जो ब्राह्मण के अंदर जो मणि होती है वह मस्तक में होती है। बोले ब्राह्मण के अगर मणि छीन लो, चोटी काट दो, चंदन मिटा दो, तो ब्राह्मण के लिए हत्या से भी बदतर है। तो आज यही कार्य अर्जुन ने करा। उस अश्वत्थामा की आधा सर मोड़ दिया, चोटी काट ली, ब्रह्मरंध्र से मणि को निकाल लिया, अश्वत्थामा के तेज को नष्ट कर दिया और धक्के मारकर सभा से बाहर निकाल दिया। एक ब्राह्मण की इससे बड़ी और कोई मृत्यु नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई और अपमान नहीं हो सकता। आज जैसे ही अश्वत्थामा सभा से बाहर निकला और मन में बड़ा क्रोध आया, अरे मेरा इतना बड़ा अपमान, मुझे मृत्यु से भी बढ़कर दंड दिया अर्जुन ने। मैं भी शपथ लेता हूँ, इस अर्जुन के कुल में कोई पानी देने तक के लिए कोई वंशज नहीं छोड़ूंगा। ना कि अश्वत्थामा छोड़ता, सोचता मैंने काम तो इतना बड़ा किया है, पांचों के पांचों पुत्रों को मैंने मृत्यु दी, पांडवों के पुत्रों को जान से मार दिया, और मुझे तो इनने बस छोटा सा अपमान करके धक्के मारकर निकाला है, मृत्यु दंड नहीं दिया। तो यहाँ
भला तो छोड़ो और बुरा सोच रहा है अरे मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं भी ब्राह्मण नहीं, अश्वत्थामा नहीं, शपथ लेता हूं कि पांचों पांडवों के यहाँ कोई, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर हंसकर सोचता है अरे इनके वंश में बचा ही कौन है जो पानी देगा इनको। पहले ही मैंने पांचों के पांचों पुत्रों को नष्ट कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया, अब कौन है। चलते चलते सोचता जा रहा है, विचारता जा रहा है। जैसे ही मन में विचार आया, अरे अभी तो हमने सुना था जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो उस समय उत्तरा के गर्भ में कोई बालक पल रहा था, वह गर्भ से थी, तो अब तो समय होने वाला है, वह बालक तो जन्म लेने वाला होगा। तो उत्तरा की कोख हरी भरी होने से पहले ही क्यों न हम उसको उजाड़ दें, पांडवों का वंश ही नष्ट कर दें। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, संकल्प लेकर आज अश्वत्थामा ने देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए यहाँ पांचों पांडवों के सहित देवी उत्तरा रहती हैं, जो अभिमन्यु की पत्नी हैं। और जैसे ही उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, देवी उत्तरा ने देखा कि कोई जलती हुआ अंगार सा आ रहा है, मानो मुझे जलाकर भस्म कर देगा। देखते देखते उनके उदर में जलन मचना प्रारंभ हो गई, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। जैसे ही कष्ट वेदना प्रारंभ हुई उत्तरा के गर्भ में, उस ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ। अब उत्तरा ने देखा अब कैसे हमारे गर्भ की रक्षा हो, अब कैसे हमारे प्राणों की रक्षा हो। तो उत्तरा देखती है कि मेरी प्राणों की रक्षा करने वाला, मेरे उदर की रक्षा करने वाला बस एक ही है, वह जगदीश, वह जगत नियंता है। दौड़ते दौड़ते पुकार पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे उदर की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, मगर मेरे गर्भ में पलने वाला, मेरे उदर में पलने वाला वह शिशु नहीं मरना चाहिए, क्योंकि पांडवों का वंश बस यह शिशु ही चलाने वाला है, और कोई हमारे पांडव वंश में कोई पानी देने वाला तक नहीं बचा। भगवान ने जैसे ही देखा उत्तरा को वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, उत्तरा को आदेश दिया, अरे देवी जरा एक क्षण के लिए अपने मन में मातृत्व भाव लाओ। और जैसे ही उत्तरा ने अपने मन में मातृत्व भाव लाया, भगवान अंगूठी के बराबर होकर, अंगुष्ठ मात्र के होकर उत्तरा के मुख में से गर्भ में प्रवेश हो गए। बोलो उत्तरायण भगवान की जय। आज भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। मात्र एक अंगूठी के बराबर भगवान होकर उत्तरा के मुख में से गर्भ में प्रवेश कर गए, और उस ब्रह्मास्त्र से उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने मानो ऐसा चक्र चलाया, ब्रह्मास्त्र जलकर नष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। यहाँ सूत जी कहते हैं, अरे सोनकादि ऋषियों, आपने अभी तक बहुत सुना होगा किसी माता के गर्भ से भक्त प्रकट हुआ है, किसी माता के गर्भ में भक्त ने वास किया है, मगर यहाँ तो आप आज पहली झांकी देख रहे हैं जिस माता के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों ही विराजमान हैं। क्योंकि जो उत्तरा के गर्भ में जो
गर्भ में जो बालक था वह राजा परीक्षित थे, जो भगवान के परम भक्त थे। और दूसरा भगवान आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण उनकी गर्भ की रक्षा करने के लिए प्रवेश हुए थे। तभी से भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण। बोलो उत्तरायण भगवान की। बोले पृथ्वी की यह पहली माता है जिसने भक्त और भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है। भक्त परीक्षित और भगवान साक्षात नारायण आज उत्तरा के गर्भ में है। तब से हम मानने लगे, हम आप बोलते हैं अपनी वैदिक रीति में उत्तरायण और दक्षिणायण। भगवान का नाम ही उत्तरायण है। अभी उत्तरायण चल रहा है, 6 महीने तो उत्तरायण चलता है और 6 महीने दक्षिणायन चलता है। तो ऐसे भगवान उत्तरायण बनने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रकट होकर परीक्षित की रक्षा करते हैं। और उत्तरा के ही गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। वर्ण आया, जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, देवी कुंती खड़ी खड़ी देख रही थी। यह लीला को भगवान की और कोई नहीं समझ सका, मात्र देवी कुंती ने समझ लिया। देखा रे, अभी अभी हमारे हरि नारायण मेरे राधा माधव मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश कर मेरे पर पोते की रक्षा की है। इनसे बड़ा दयालु कृपालु कौन हो सकता है। और हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगी। इसका नाम भागवत में कुंती स्तुति नाम से हम जानते हैं। कुंती ने बड़ी स्तुति की भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ये पुरुषं त्वध्यामीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्स्थितम्। हे प्रभु, आज तक आपने जो संबंध स्थापित करा मुझसे, वह तो सब संसारी संबंध थे, मगर आज मैं आपको पहचाने गई हूँ। आप तो साक्षात आदि ब्रह्म आदि नारायण हैं। क्योंकि माता कुंती से भगवान बुआ जी का संबंध मानते थे, बुआ जी बोलते थे और पांडवों को अपना भाई कहते थे। मगर आज जब कुंती ने साक्षात भगवान की लीला को देख लिया तो प्रार्थना कर कहने लगी, भगवान आज तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगी, आपका स्तुति का गान करूंगी। मैं आज समझ गई कि आप ही जगदीश हैं, जगत के ईश हैं। हमारे ऊपर क्षण क्षण आपकी कृपा है। कष्ट आने से पहले प्रभु आपने हमारी रक्षाएं की हैं। अभी तक अनेक बार हमारे जीवन में, हमारे पुत्रों के जीवन में बार बार कष्ट आया। प्रभु हर एक कष्ट में आप अग्रगण्य बनकर आगे खड़े हुए हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार तिचिरम सुचार पिता विमोचिता हम च महात्मजा विभु तीव नाथेर मोहर विपद गणात। जिस देवकी ने आपको जन्म दिया, जिस वसुदेव जी ने आपको जन्म दिया, उनके साथ आपने इतना समय नहीं बिताया प्रभु जितना मेरे साथ, मेरे पुत्रों के साथ आपने बिताया। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भगवान ने कह दिया, अगर बुआ कुंती आपने मुझे भगवान मान ही लिया है तो ठीक है। भगवान से लोग वरदान मांगते हैं, आप भी कुछ मांग लो। अगर भगवान माना है तो भगवान से कुछ वरदान भी मांग लो। आपने हमारी स्तुति की है, लोग थोड़ा सा प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, दुनियादारी मांग लेते हैं। आप भी कुछ मांग लो, क्या आपकी इच्छा है। माता
कुंती प्रार्थना करती हैं और भगवान से मांगती हैं। जरा ध्यान दें। विपदः सन्तुना शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् द पुनर्भव दर्शनम। मुझे सदा विपत्तियों पर विपत्ति आती रहे, हे केशव मुझे विपत्ति दो, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो, मेरे ऊपर कष्ट पर कष्ट आते रहें। क्योंकि आप कहें ए कुंती कष्ट क्यों मांग रही है? कष्ट में इसलिए मांग रही हूं क्योंकि हर कष्ट में आप हमारे समक्ष खड़े होते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो वह कष्ट क्या जिसमें साक्षात नंद नंदन यशोदा नंदन हमारे साथ खड़ा हो, हमारे समक्ष खड़ा हो। क्योंकि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। बोले विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। बोले हरि की विस्मृति हो जाना, हरि को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और हरि को स्मरण रखना, हरि को याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है। कहा है ना, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना होई। सबसे बड़ी विपत्ति वह है जिस दिन हम भगवान के चरणों में भगवान के नाम का गान ना कर सकें, भगवान के चरणों में ध्यान ना लगा सकें। सबसे बड़ी विपत्ति तो वह है हमारे जीवन में हम भगवान को भूल जाएं। सुख के माथे सल पड़े जो हरि हृदय से जाए, वलहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटाए। उस सुख के सर पर तो सल पड़े पत्थर पड़े, जिस सुख को पाते हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं। कह दिया वलहारी वा दुख के जो हमें पल पल पे भगवान का नाम स्मरण कराता है, भगवान का नाम रटाता है। तो ऐसे सुख को लेके हम क्या करें जो भगवान से ही दूर चले जाएं? माता कुंती ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे जीवन पर, हमारे बालकों पर जब कष्ट आया है तब हमारे आप साथ रहे हैं, और आज जैसे ही